सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका डॉक्टर मंजू से आज आपके बीच फिर एक नई कहानी आपके कोर्स से ही आपको सुनाने के लिए आई हूँ। बच्चों, इस कहानी का नाम है बहादुर और इस कहानी के लेखक हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार अमरकांत जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में जन्मे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भागीदारी की और तमाम सारी कहानियाँ हमारे लिए इन्होंने लिखी। तो बच्चों, ये बहादुर बहुत ही सुंदर कहानी है और एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी में अमरकांत जी ने मध्य और निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का बड़ा जीवंत चित्रण किया है। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई ये बहादुर कहानी मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारी जनों के द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी है बच्चों। ये कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारी लोगों द्वारा किए गए बहुत कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। आत्मकथात्मक यानी जो अपने मन की व्यथा को, अपने मन की कथा को कह रहा हो, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो ये आत्मकथात्मक कहानी में इन्होंने एक नौकर की मनोदशा का, उसकी व्यथा का, उसकी पीड़ा का जीवंत चित्रण किया है। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी कहानी है, आपको ज़रूर समझ में आएगी, मेरा विश्वास है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुख सुविधा और शानो शौकत को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। लेखक की पत्नी, मैंने कहा ना आत्मकथात्मक कहानी है और इसमें मालिक जो है वो अमरकांत जी ही हैं। तो इसमें अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकरों द्वारा जुटाई गई सुख सुविधा और शानो शौकत को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखने के लिए इच्छुक होती हैं, लालायित होती हैं। और बहादुर नाम का युवक जो है बच्चों, ये नेपाल का रहने वाला 12-13 साल का लड़का है, जो कि अपनी माँ से झगड़ कर, अपनी माँ के दुर्व्यवहार से दुखी होकर के शहर छोड़कर चला आता है और निर्मला के भाई को मिलता है। वो ला करके लेखक के घर उस बच्चे को छोड़ देते हैं और ये युवक, ये छोटा सा 12-13 साल का बच्चा जो है वो निर्मला के घर में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उनका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा व्यवहार लोग उसके साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग कठोरता बरतने लगते हैं और उसके साथ जो है एक व्यवहार जो है वो दुर्व्यवहार में बदल जाता है। यहाँ तक कि गाली गलौज, मारपीट तक की नौबत आ जाती है उस नौकर के साथ, जबकि वो घर का सारा काम बड़े सुचारू रूप से करता है, लोगों को अपनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से हंसाता भी है, आनंदित करता है और ईमानदार है। इसके बाद भी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि लोग उसके साथ बिल्कुल नौकरों जैसा निर्ममता पूर्ण व्यवहार करने लगते हैं और इस तरह से उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्ज़ाम बच्चों लगाया जाता है। कितनी अमानवीय घटना है, कितनी गिरी हुई नैतिकता है लोगों की कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उसे अपमानित करते हैं और इस तरह से उसे पीटा जाता है बेरहमी से और अंततः वो बहादुर जो है घर छोड़कर चुपचाप चला जाता है। और अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो नौकरों की आदत हो गई है। कहते हैं ना बच्चों, आदत बुरी बला है, और इसीलिए अपने हाथ पैर चलाते रहने चाहिए लोग, लेकिन लोग इस बात को, इस सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। तो उसके चले जाने के बाद उसकी ढूंढाई शुरू होती है, उसे ढूंढा जाने लगता है, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो गए थे, आराम तलब हो गए थे। लेकिन अब स्थिति है कि वो तो चला जाता है और लोग ढूंढते रहते हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना अपना घरेलू काम करने से घबराते हैं। बहादुर की
उपयोगिता देखकर सभी अपना अपना घरेलू काम करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत का। अब भला पछताने से क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी समय गए पुनि का पछताने, कि आपने गलत व्यवहार किया, नौकर चला गया, अब पछताने से क्या होता है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। लेकिन बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि नौकर रखना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन बाल श्रम कराना बहुत बुरी बात है और उसके साथ बच्चों के साथ निर्ममता करना उससे भी अधिक अमानवीय है। तो ये कहानी कई सारे प्रश्न छोड़ती हुई यहीं पर बच्चों समाप्त होती है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ ढेर सारा स्नेह बच्चों, धन्यवाद।